महमूद जी, आप क्या कर रहे हो? आप अभी क्लास ले रहे हो क्या? ड्राइव कर रहे हो क्या? अनम्यूट करना माइक अपना। अरे आप वीडियो देख लेना, बाद में कर लेना क्लास आप। ओके। तो जो मैं ये कहा है, ये मार्केट में जब सुबह मार्केट खुलता है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसके बाद देखो, मान के चलो मार्केट खुला। अब पीसीआर 90 या 1 के आसपास था, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब वहां पता लगा पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब 1.0, सॉरी 1.05 का पीसीआर आ गया। ठीक है, 1.05 के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब मार्केट आज ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये चीज है। अब जो एड द मनी में क्या चेंजेस होते हैं, कभी कभी मार्केट गिरता है और नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां से बाउंस बैक हो जाता है। वो चीजें हम आगे समझेंगे। अभी ये अभी हमें ऐड द मनी का डाटा या ओवरऑल चेंजेस ये सब नहीं पढ़े। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जो ओवरऑल डाटा होता है, यहाँ पे पीसीआर होता है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं ये समझ रहे हैं सिर्फ ऑप्शन चेन में, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ओवरऑल पीसीआर समझ रहे हैं, ऐड द मनी का कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए अभी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि मार्केट ओपन होने के बाद ये गया किधर, बुलिश हुआ या बेरिश हुआ, किस साइड मार्केट में चेंजेस आए। मतलब 0.91 के आसपास का डाटा है और वो घट के 0.85 के नीचे चला गया, तो समझेंगे कि बेयर टू बेरिश हो गया है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब अगर मान के चलो मार्केट गैप अप हुआ है, यही चीज मैं आपको समझाने कर रहा हूँ कि मान के चलो यहाँ पे ये हुआ। ठीक है। अब मार्केट में ये आपने क्या लगाया, एक फीबो लगाया, लो पकड़ा, हाई पकड़ा। ठीक है। अब मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या पीसीआर था, जीरो मान के चलो, 1.0.98 का था। ठीक है, 0.98 का था। पीसीआर कंटिन्यू बढ़ा, मार्केट गैप अप खोल के नीचे आया, लेकिन पीसीआर बढ़ रहा है। ठीक है। अब पीसीआर जो था 1.05 को क्रॉस कर गया, तो आप ये समझे कि मार्केट जब से ओपन हुआ तो इसमें कौन ऐड हो रहे हैं, कॉल सेलर या पुट सेलर? पुट सेलर ऐड हो रहे हैं क्योंकि पीसीआर बढ़ रहा है। पुट सेलर कौन होते हैं? जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। और पुट सेलर क्यों बाय सेल कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट आज नहीं जाएगा। हमें बायर से पहले सेलर को पता चल जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। ओके, अभी आगे समझेंगे। अभी बहुत वैल्यूम, अभी वैल्यूम की क्लास बची है, अभी आईवी आईवी की तो हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्रिएट किया तो हम क्या करेंगे? अगर मार्केट गैप अप हुआ तो 38% पे बाई करेंगे अमन, क्या करेंगे आप? हाँ सर, 38% बाइंग करेंगे। पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और गैप अप हुआ है, अगर फीबो लगा है तो यहाँ पे हम क्या इंटेंशन बनाएंगे? 38% पे बाइंग कर। अगर यहाँ से छूटता है तो जब ये हाई को ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। समझ में आया? अगर ये गैप अप होता है तो गैप अप में आपको रूल पता है। ठीक है। सेलर मार्केट को ट्रेवल नहीं कराते, सिंपली बात। ट्रेवल क्या करेगा, कितनी स्पीड पे चलेगा, बुलिश जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, ये इसकी जिम्मेदारी सेलर नहीं लेते। उनको काम है सिर्फ आगे या नीचे जाने से रोकना, ऊपर या नीचे जाने से रोकना। तो सेलर को बस वहीं तक रखना कि ये सपोर्ट क्रिएट कहाँ पे है, प्रतिरोधक है। स्ट्रेंथ कैसी होगी, मार्केट कितनी बड़ी कैंडल बना के ब्रेक करेगा, मुझे रिटेस्ट रिजेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका ये किसका टॉपिक है? ये वैलोम का टॉपिक है। समझ में आया? आप इसको सिर्फ इतना वे में लेना कि मार्केट में कंटिन्यू पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर को हमसे पहले पता चल जाता है कि भाई सपोर्ट क्रिएट करे, तो उनको पता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, बुलिश इंटेंशन है। क्योंकि सेलर जो है करोड़ों में फंड लगाते हैं, और करोड़ों में फंड लगाने वाला व्यक्ति मतलब उसका नो एनालिसिस तो होगा नहीं, उसका जाहिर सी बात है कुछ अच्छा एनालिसिस होगा। और वो पुट सेल कर रहे हैं कंटिन्यू, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसीलिए पुट को सेल कर रहे हैं। तो इसलिए हम हमेशा वो ऐसे प्लेयर को देख के चलते हैं जिसका इंटेंशन मार्केट में, जाहिर सी बात है सेलर का बायर से ज्यादा इंटेंशन होता है मार्केट में, इसीलिए तो हम ऑप्शन चैन उल्टा देख लें, कॉल सेलर के इंटेंशन से मार्केट चलते हैं। क्योंकि कॉल सेलर मार्केट को ट्रेवल नहीं कराते, लेकिन ये देखते हैं कि कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं क्या मार्केट में। कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं तो इनका मतलब कि मार्केट का बेरिश इंटेंशन है। तो इसीलिए हम ऑप्शन चैन उल्टा देखते हैं, क्योंकि सेलर का पैसा ज्यादा लगा होता है मार्केट में, और सेलर बायर से ज्यादा एनालिसिस करता है। और बायर कौन होते हैं? बायर तो इंट्राडे वाले होते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट।
तो इसीलिए कहता हूँ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ज्यादा कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ साफ सुथरा माइंड में रखना, देखना कि क्या। देखो, पहला रूल आपको क्या करना है बाइंग करने के लिए, पहले ये देखो गैप अप हुआ, ठीक है। अगर गैप अप हुआ मार्केट, या गैप डाउन हुआ, या कुछ भी गैप डाउन हुआ, तो फिर आप हॉरिजॉन्टल जोन खींचोगे, या क्लोजिंग प्राइस को पकड़ो, गैप डाउन हुआ तो क्लोजिंग प्राइस तो मिलेगी नहीं। अगर फ्लैट खुला या गैप अप हुआ तो आप हॉरिजॉन्टल जोन खींचोगे या फीवो लगाओगे। अगर गैप डाउन खुला तो आप हॉरिजॉन्टल जोन खींचोगे, ये इसका जोन 47,600 या 47,700 या 47,800, 47,900, 800, जो भी एट द मनी का हॉरिजॉन्टल जोन होगा, ठीक है। वहां पे ये डाटा पकड़ने के लिए देखोगे कि पीसीआर तो ठीक है, पीसीआर है क्या। अगर 1 के आसपास है तो सोचो कि अरे यार जिधर का वॉल्यूम है हम उधर जाएंगे, वॉल्यूम किधर का बढ़ रहा है देखो। अभी ये देखना पड़ेगा, अगर मान के चलो पीसीआर इक्वल है, ये देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट किधर का ग्रीन है, ये देखो कि वॉल्यूम किधर का है, ठीक है। अभी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट द मनी में, और ओवरऑल वॉल्यूम जब दोनों एक होते हैं तभी हमारी स्ट्रेंथ बड़ी होती है। अब मैं आगे बता दूंगा, जैसे आपको पता नहीं होता ना, आप टारगेट कभी बड़ा ले लेते हो, मार्केट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको रिटेल कब नहीं लेना वो भी चीजें पता हो जाएगी, खाली यहाँ पे समझना बस। तो अगर आप मार्केट गैप अप खोला, आप देख रहे हो पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो एक सपोर्ट क्रिएट कर लो, ढूंढो आप 38% या कुछ भी। गैप डाउन हुआ तो देखो, अगर फ्लैट है क्लोज टू 1 का पीसीआर है तो वॉल्यूम पे देखो, वॉल्यूम किधर का है, पीसीआर तो क्लोज है, पीसीआर अगर 1 के आसपास है तो फिर ये देखो एट द मनी का डाटा क्या बता रहा है, और वॉल्यूम किधर का बड़ा है, फिर वॉल्यूम पे जाओ आप, पीसीआर पे मत जाओ, ओवरऑल डाटा पे फिर मत देखो। हाँ कंटिन्यू डिस इंक्रीज हो रहा है तो आप देखो। और एक चीज सबसे बड़ी चीज, अगर मार्केट में जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किसी ने किया था कि 0.90 के पीसीआर जाता है या 8 जाता है, या फिर मान के चलो मार्केट क्या गया, मार्केट खुला, मार्केट ऊपर गया, पीसीआर भी इसी तरह ग्राफ बढ़ा ऊपर, ठीक है। यही चीज समझ, स्क्रीन शो हो रहा है ना, ओके। पीसीआर भी बढ़ा, अब मार्केट यहां से फिर घटा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पीसीआर पे फिर घट गया, फिर बढ़ा पीसीआर, यहाँ पे फिर पीसीआर बढ़ गया। इसका मतलब सेलर का क्या खुद का इंटेंशन कुछ है, नहीं। मार्केट जिधर जा रहा है उधर ऊपर जा रहा है तो सेलर, हाफ कॉल सेलर घट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो पुट सेलर घट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, पीसीआर उतार चढ़ाव हो रहा है। वहां पे फिर ये समझो कि भाई सेलर का इंटेंशन कुछ नहीं है, ये देखो कि वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम किधर है, बायर किधर की इंटेंशन है। सेलर का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में किधर पोजीशन बनानी है, एक तरफा नहीं है सेलर। आज जब पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो हम समझते हैं कि भाई कंटिन्यू पुट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब सेलर का एक ही माइंड है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कि सेलर को पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब हम सेलर की सुनते हैं जब एक तरफा होता है। अब कंटिन्यू थोड़ा सा भी मार्केट गिरता है, सेलर डाउन, ऊपर गया फिर डाउन, फिर गया नीचे, तो ऐसा नहीं, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो फिर छोड़ दो आप, एट द मनी का डाटा देखो। अभी एट द मनी का पीसीआर का मैंने ये चीजें नहीं समझाया कि वहां पे कैसे देखना है, क्या देखना है, सारी चीजें। तो क्या होगा, अगर पीसीआर 0.90 से लेके 0.1 से लेके 0.1.02 के ऊपर का पीसीआर चला जाता है, समझ लो। अगर 90, 95, 1 से अगर मार्केट इंक्रीज होके 0.1 से 2 के ऊपर का पीसीआर चला जाता है, तो समझ जाओ कि मार्केट खुलने के बाद हर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मार्केट जब खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, या खुलते ही मार्केट कंसोलिडेशन करता है, तो वहीं पे ये चीजें देखना कि पीसीआर क्या कर रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं मार्केट में, समझ में है। और फिर बाद में हमारा 0.2 का चेंजेस क्या होता है, 0.2 की स्ट्रेटजी क्या होती है, वो हम आगे समझेंगे। एट द मनी में क्या होता है, एट द मनी में क्या चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन पीसीआर मार्केट खुलने के बाद नेगेटिव है या पॉजिटिव ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट जैसे अभी एक क्वेश्चन अभी आपने किया था कि भाई मार्केट अगर खुला ही, जैसे आज का पीसीआर है, अब मार्केट खुला ही कितने में, 0.58 में, तब क्या करेंगे। हमने तो सीखा कि भाई 1 के आसपास से घटेगा, 85 के नीचे जाएगा तो हम एक्सट्रीमली बेरिश रहेंगे। अब खुला 58 पे और कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 50, 75, 65 हो गया, तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चीज मैं कल बताऊंगा कि अगर यहाँ पे 0 पॉइंट नेगेटिव पीसीआर भी होता है, चेंजेस क्या होते हैं वहां पे देखेंगे, तो हम चेंज इन पीसीआर वहां पे कल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक तरफा नहीं बता रहा हूँ, इस पे आप नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं जो चीज बताया हूँ अभी पीसीआर बताया हूँ, और गैप अप या गैप अप में क्लोजिंग प्राइस को, अगर आज मार्केट में निफ्टी बैंक का मैं खोलूं अगर, तो आज का क्लोजिंग प्राइस क्या था,
मैंने क्या बोला, जब जब अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके रिट्रेस रिएक्शन दे दिया और डाटा निगेटिव है, आज का डाटा निगेटिव था, आज का हमारा नेगेटिव ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, अमन बनाया था, कोई ने प्रैक्टिस किया था, निफ्टी 50 में लगा लेते हैं। ओके, मैंने निफ्टी 50 पे बोला है ट्रेड करने के लिए, तो निफ्टी 50 चार्ट लगाते हैं। ओके, तो निफ्टी 50 तो ऐसे गैप डाउन खुला था, क्लोजिंग प्राइस को तो मिला ही नहीं था, लेकिन क्लोजिंग प्राइस में ट्रेड जरूर दिया था नीचे। ओके, तो मार्केट अगर नेगेटिव है तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा, पहले प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस पकड़ो, क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे है, ये है। ओके, ये वाला जोन, तो आपका ये जोन क्या बताता है, मार्केट में इसके ऊपर जाता तो ट्रेंड क्या हो जाता, बुलिश, और इसके नीचे गया तो क्या है ट्रेंड, बेरिश। तो आपका ये जोन एक लाइन यही दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो 5 मिनट में आओगे जब, तो इसका जोन क्या है, ये वाला जोन, रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, वैसे इतना जल्दी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट का क्या इंटेंशन है, ये यहाँ पे मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ क्लोजिंग प्राइस के। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता तो आपका ट्रेंड क्या हो जाता, बुलिश होता, तब आप बुलिश ट्रेड बनाते। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, गया अपने क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट किया, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ये तो चलो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है, निफ्टी 50 गैप डाउन हुआ था, निफ्टी बैंक लगाता हूँ। ओके, निफ्टी बैंक में तो एक अच्छा, अगर आप देखते तो निफ्टी बैंक एक अच्छा ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, क्योंकि डाटा निगेटिव होता है, तो आपने समझे कि डाटा निगेटिव रहेगा तो हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे। तो अगर वन डे टाइम फ्रेम में लगाओ यहाँ पे, तो प्रीवियस डे का यहाँ पे पकड़ लो, इसका भी क्लोजिंग प्राइस नीचे है, ये वाले जोन पे, एग्जैक्टली ये। ओके, अब इसके बाद आ जाओ आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे, ये। तो मार्केट खुला कहाँ पे, यहाँ पे, खुलते ही एक बड़ी कैंडल्स बनाया। ठीक है, ध्यान समझना। अब आगे जब आप ये पढ़ोगे 0.2 का चेंजेस, जब पढ़ोगे कि पीसीआर 0.2 का चेंजेस क्या है, यानी मतलब अगर मार्केट नेगेटिव खुला, या पीसीआर नेगेटिव है या पीसीआर पॉजिटिव है, खुलने के बाद कितना चेंज हुआ, वो चीज जब समझोगे, तो यहाँ पे जो मैं बताता हूँ ना कि डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मार्केट खुला कहाँ पे, गैप डाउन खुला, एक बड़ी शार्प कैंडल्स आई। ठीक है, अब मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन करते हुए नीचे आया, तो यहां पे आपका व्यू क्या होगा, बताओ, क्या व्यू होना चाहिए अमन, जिस तरह से अभी आपने समझा है, तो कुछ व्यू बनाते हो आप इसमें, आज व्यू बनाए थे निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में नहीं बनाए थे सर, निफ्टी 50 में बनाए थे। तो निफ्टी 50 में तो क्लोजिंग प्राइस से ब्रेक कर गया था मार्केट, तो वहां पे तो नीचे ही हाँ खुला था। तो हाँ, अगर फिर इस, वो आपको बताया था। तो हाँ हाँ सर, आज बताइए ऑप्शन बताइए। चेन क्या था, आज ऑप्शन चेन निगेटिव था, डाटा निगेटिव था। अभी आप ये नहीं पढ़े जी हो सर। कि पीसीआर, मतलब अभी आप ये चीज नहीं समझे कि अगर निगेटिव पीसीआर में भी मार्केट खुलता है तो हमें क्या करना है। तो मार्केट एक बड़ी कैंडल्स बनाया और पीसीआर ऊपर गया यहाँ पे, तो ये थी सिर्फ जी बड़ी कैंडल, उसके बाद डिसइंक्रीज होता गया कंसोलिडेशन करते करते, आपको जब क्लोजिंग प्राइस में आया तो आपके पास दो, क्या था, दो इंटेंशन थी, ध्यान समझना। जब क्लोजिंग प्राइस में आया डाटा, क्या मैसेज है, स्टॉक किंग, अच्छा पुट फुट, ओके, स्टॉक किंग्स ही, आप अनम्यूट करना माइक अपना, क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है, आप अनम्यूट करना माइक अपना। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, मैंने पहचाना नहीं अभी आपको। विक्रांत 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 जी। विक्रांत, आपने ट्रेड लिया था क्या। हाँ, हाँ जी, ट्राई दिया था। हाँ, हाँ जी। इसमें निफ्टी बैंक में, हाँ जी, निफ्टी बैंक में गया था। अच्छा क्या क्या देखा था, क्या क्या इंटेंशन और क्यों नेगेटिव ट्रेड लिया था, बताओ। अच्छा, मैंने ट्राई दिया था। मार्केट नीचे गई थी, फिर ऊपर आई, तो वहां पे एक तरफा डाटा था 800 पे, हम्म, 47 800 पे। यहाँ पे क्या तो था, वहां एक पे आने के तरफा। लिए, हाँ, एक तरफा मतलब से अभी नीचे जाने के तैयार थे, ऊपर भी। हम्म, तो हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई दिया था। हाँ, तो इस जोन से लिया, ये नहीं आता कि ये क्लोजिंग प्राइस है मार्केट में तो ट्रेंड वाला जोन है यहाँ पे, ट्रेंड अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा आज का। नहीं, इस हिसाब से नहीं गया था मैंने। जैसे नीचे गया था ना, मार्केट गया था 47 600 तक, फिर हम्म, मार्केट आया ऊपर देखो, सैंतालीस ये, आठ सौ हाँ, ऐसे जो आप बता रहे हो विक्रांत कि हम नेगेटिव, ये तो फिर आप किसी भी जगह ले सकते हो, 700 600 500। मैं एक ये जोन क्यों बताया हूँ कि इसका क्लोजिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद अगर रियल ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट का ट्रेंड होता है निगेटिव हो जाता है।
और इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ट्रेंड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बाकी हॉरिजॉन्टल जोन तो आप कहीं से भी खींच सकते हो, 800 पे खींच सकते हो, 400 पे खींच सकते हो, 500 पे खींच सकते हो, हर जगह खींच सकते हो। अब यहाँ पे क्या था, क्या था, मान के चलो जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको ट्रेड तब बनाना है जब अगर क्लोजिंग प्राइस को, प्रीवियस वन डे के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दे मार्केट और आपका डाटा निगेटिव हो। ठीक है, अब डाटा तो आपका निगेटिव था, 3 बजे भी ट्रेड ले सकते हैं पीसीआई डाटा देख के या नहीं लेना चाहिए, पता नहीं। अभी आगे आप देखना 3 बजे डाटा ट्रेड क्या करोगे, 3 बजे शार्प मुंह पकड़ोगे क्या, 3 बजे की स्ट्रेटजी अभी जो बता रहा हूँ वो देख लो। तो वन डे टाइम फ्रेम में आ जाओ। तो वन डे टाइम फ्रेम का आपने क्लोजिंग प्राइस पकड़ा और आपको पता है कि अगर इसको ब्रेक किया तो ट्रेंड डाउन होने वाला है। ओके, तो आपको अभी आप स्ट्रेंथ नहीं पकड़े हो, वॉल्यूम वाला नहीं पढ़े हो कि वॉल्यूम में अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं कहीं मिलता है, हमें बहुत तेजी से ब्रेक हो जाता है। तो मार्केट क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ हमारा, यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो ट्रेंड हमारा यहाँ से डाउन हो गया। अब बोलोगे यहाँ पे तो ट्रेड नहीं ले सकते, 944 पे आ गया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकते हैं। अब आगे आप जब मैं पढ़ो बताऊंगा कि एट द मनी में हम वॉल्यूम को जो देखेंगे कि कॉल साइड का वॉल्यूम अगर 10 लाख है और पुट साइड का वॉल्यूम अगर 5 लाख है, तो मार्केट सॉरी, पुट साइड का वॉल्यूम 10 लाख है और कॉल साइड का वॉल्यूम 5 लाख है, तो यहाँ पे समझ जाओ कि मार्केट आपको मौका ही नहीं देगा, वो ब्रेक करेगा तो शार्प मूव आएगा। तो यहाँ पे मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड लेता 800 के जोन पे, बेरिश इंटेंशन। क्लोजिंग प्राइस में आपको सुबह मॉर्निंग में ट्रेड कब मिलता है, ये क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे, और डाटा तो बेरिश था ही आज। तो यही सब चीजें हैं मार्केट में चेंज इन पीसीआर। और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहा अभी कि मार्केट अगर नेगेटिव पीसीआर के साथ ही ओपन हो और वहां पे हम कैसे चेंज इन पीसीआर को पकड़ेंगे, और पीसीआर पॉजिटिव के साथ ही मार्केट ओपन हो तो वहां पे हम चेंज इन पीसीआर कैसे पकड़ेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये अभी हम कल सीखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सिर्फ इतना बताया है कि थोड़ी थोड़ी चलते हैं, नहीं तो फिर इकट्ठा सब एक दिन में बता दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले जितना किया उतना आप प्रैक्टिस तो करो आप। सुधीर जी सर। हाँ बोलो। हाँ जी सर। एक्चुअली एक ना प्रॉब्लम हो रही थी आज मुझे। ये हम्म 1150 में मैंने ट्रेड लिया था फुट साइड का, ठीक है। 1150 की कैंडल पे देखो आप, इसी बैंक ग्यारह निफ्टी में ही। पचास ओके, यहाँ पे, यहाँ पे ग्यारह ट्रेड लिया पचास था। सर, अब 1050 देख रहे हो सॉरी आप, सॉरी सॉरी, 11। ग्यारह हाँ। पचास जस्ट 1 मिनट ओके, ये वाले जोन पे। हाँ, यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया ना, डेटा जो था वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा था पुट साइड का। इन द मनी कॉन्टेक्ट भी था ग्रीन, सेलर भी ऐड हो रहे थे कॉल साइड से, ठीक हम्म है। 47,800 पे। हम्म और यहाँ पे, फिर यहाँ पे ना एक्चुअली वही इमोशंस कंट्रोल वाली है कि नीचे कैंडल क्लोज, चाहे वो चीज मैंने नहीं नोट किया कि एकदम से एग्जैक्ट ऊपर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर ये एक रेजिस्टेंस भी बन रहा था, यही इसी जोन पे जहाँ पे आप कल है अभी माउस पॉइंटर। तो इधर क्या हुआ था ना, मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया। अब लिया तो ठीक है, बट ये आप देखोगे ना, जो ये 12-15 की कैंडल है, ये 12-15 के ऊपर पास में है ना ग्रीन, हाँ यहाँ पे डर गया और निकल गया मैं। मतलब 499 पे लिया था, 40,800 का, 47,800 का। 499 की स्ट्राइक प्राइस तो था, और 475 पे फिर यहाँ निकल गया मैं। और यहाँ पे हुआ लॉस, मेरे ख्याल से 360 का होता है एक क्या कहते हैं, एक लॉट से। जब हम्म वापस इसने ये जो बड़ी कैंडल बनाई है ना 12:45 के पास में, हाँ ये जब वापस इसने ब्रेक किया, हाँ वापस ब्रेक किया ना, तो फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई रूल नहीं फॉलो किया, केवल क्या कहते हैं वॉल्यूम देख के और कॉल साइड ऐड हो रहे थे ना, इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे लिया था। तो ये वाले तो कैचअप कर लिया था मैंने। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा ना कि जो इमोशंस है ना वो नहीं कंट्रोल हो पा रहा। अब देखो, हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ठीक है, एक चीज याद रखना कि मार्केट जब रिवर्स होकर नीचे से ऊपर जाता जाए तो वहां पे ठीक है, तुमने देखा कि भाई वहां पे कंटिन्यू वॉल्यूम ऐड होते जा रहे थे पुट साइड का। फुट साइड का। सर आप खुद देख रहे हैं, डबल से भी ज्यादा हो गया था इधर, वो कम तो से कम डबल एक थे, लाख अस्सी लेकिन हजार वो तो डबल पहले से 3 लाख ऐड हुए थे समथिंग। ना। अब मार्केट यहाँ से एक बार यहाँ से तो शार्प मूवमेंट आया था नीचे यहाँ पे, इसके बाद ये रिवर्स किया था, यहाँ से ऊपर गया था रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब थे तो यहाँ पे पुट साइड के वॉल्यूम ऐड हो रहे थे या पुराने ही उतने ही वॉल्यूम थे। जब ये सर ग्रीन ऊपर जा रहा था ना, तब ऐड हो रहे थे। 10 हम्म मिनट तक मैंने वॉच किया था।
तभी मैंने ये जो रेड बनी ना, तो वहीं पे ले लिया मैंने कि यार अब हाँ, तो टच मतलब पे। बेरिश इंटेंशन था, लेकिन ये एक पॉइंट ऊपर चला गया। देखो, मार्केट गिरने से पहले अपने मेन जोन को टेस्ट करने जाता ही जाता है। तो अपने रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने चला गया था इस जोन तक मार्केट, लेकिन आठ सौ बस सर उनतीस से लॉस नौ होने सौ लग गया ना, 25 हाँ, 30 तो पॉइंट का ये है लॉस होने इतना लग दूर गया फिर। तक रुकने के लिए फिर फिर वो डर गया। रजिस्टर गिरने से पहले मार्केट अपने मेन जोन को टेस्ट करने जाता ही जाता है। कंफर्मेशन नहीं लिया तो डायरेक्ट एंट्री जैसे कर आप लिया कई था ना बार, आपने। हाँ जैसे कई बार अपने वीडियो में बोलते हैं ना कि अभी यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हम देखते रहेंगे, तो वो आप कैसे श्योर होते हो कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो? जैसे अपनी जोन आप कह रहे हो रिटेस्ट करने का, यहाँ पे हम्म लॉस होता है तो आप कंट्रोल कर लेते हो उस चीज को, देखो, वहां पे जब कभी ट्रेड भी मैं लेने के स्टॉप, बाद। हाँ, एक चीज याद रखना, मेरा स्टॉप लॉस भले नहीं रहता, मान के चलो मैं ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्केट में एक जोन को टेस्ट किया, यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। अब मार्केट में मैं मान के चलो मेरे पुट साइड का वॉल्यूम जो है 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख है। और कॉल साइड का वॉल्यूम जो है वो मान के चलो 7 लाख है, ठीक है। और कॉल्स वाई भी बड़े हैं, ठीक है। अब मार्केट ब्रेक यहाँ से आ रहा है, ठीक है, नीचे ब्रेक किया। अब मुझे पता है यार, वॉल्यूम तो 10 लाख है, एक्सट्रीमली बेरिश है, और एट द मनी ओवरऑल वॉल्यूम दोनों बेरिश है। तो यहाँ पे रीजन क्या है, कभी कभी आपने यूट्यूब पे ये भी देखा होगा कि मैं पोजीशन बाद में स्क्वायर अप भी कर देता हूँ रुके रहने के बावजूद। तो यहाँ बट पे वो सर मार्केट अगर, करते हो ना सुनो, जब एक नियर बाय एक्सपायरी रहता है। हम्म आज तो, यहाँ पे आज तो जस्ट वन मतलब, मिनट। तो हाँ जी हाँ यहाँ जी पे जब सर। मार्केट, यहाँ पे मैं अगर ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब मार्केट एक बार यहाँ से, जैसे मान के चलो, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे याद रखना, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे मार्केट जब भी आएगा तो थोड़ा सा सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस बैक लेगा, मान के चलो एक शैडो बना दिया ऊपर, उसके बाद ब्रेक किया, तो मैंने क्या ले लिया, ट्रेड ले लिया। तो मुझे पता रहता है कि मार्केट अगर गिरेगा, जैसे कभी गिरता है यहाँ पे, तो मार्केट जब वापस टेस्ट करने जाता है ना, तो ये चीजें याद रखना, जो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करा होगा, जिसका हाई पॉइंट होगा, सैडो होगा, ये होगा, तो मार्केट उसको टेस्ट करने गिरने से पहले जाता ही जाता है, ठीक है। अब ये याद रखना कि मार्केट जब इस जोन पे रहता है और इस जोन को टेस्ट करने जाता है, तो वहां जब टेस्ट करने जा रहा हो, तो ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है टेस्ट करने जा रहा है, कॉल सेलर घटते जा रहे हैं, पुट सेलर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब वो टेस्ट करने नहीं जा रहा है, वहां से वो रिवर्सल हो रहा है। अगर मैं ये देख रहा हूं, जब भी मैं मार्केट को, अगर मेरे अगेंस्ट मान के चलो मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है। अब वो रिटेस्ट करने जा रहा है। अब मैं वहां पे ये देख रहा हूँ यार, मार्केट रिटेस्ट करने जा रहा है, तो पुट सेलर को तो घटने ही नहीं चाहिए, वॉल्यूम तो घटने नहीं, वॉल्यूम तो, अब मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ यार, रिटेश करने भी जा रहा है और इसको ब्रेक भी कर दिया, और यहाँ पे ये देख रहा हूँ यार, कॉल सेलर बढ़ते जा रहे हैं, पुट सेलर घटते जा रहे हैं, और वैलोम भी कंटिन्यू पुट सेलर साइड के बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब रिटेश करने नहीं जा रहा है, ये रिवर्सल हो रहा है। तो वहां पे मैं ये देखता हूँ कि चेंज इन क्या हो रहा है। जब भी मैं ऐसे सिचुएशन मेरे अगेंस्ट जाता है, तो मैं भूल जाता हूँ सब सारी चीजें, सिर्फ मेरा जो जोन है वहां पे क्या चेंज हो रहा है, कॉल सेलर और कौन पुट सेलर चेंज हो रहे हैं, और वैल्यूम में क्या चेंजेस हो रहा है, ये देखता हूँ। कोई किधर का भी बढ़ा हो, मान चलो मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया, भले पुट सेलर बढ़े हो, कॉल सेलर घटे हो, सॉरी, कॉल सेलर बढ़े हो, पुट सेलर घटे हो, लेकिन अगर कॉल सेलर कंटिन्यू इंक्रीज ना हो, डिसइंक्रीज होने लगे, पुट सेलर बढ़ने लगे, तो ये मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब उस समय ज्यादा चेंजेस होते, तो वही चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको कि 0.2 का चेंजेस क्या होते हैं, और एट द मनी में कितना डाटा चेंजेस होता है, तो वो रिवर्सल होता है आगे जाके। बहुत सी चीजें ऑप्शन चयन, ये ऑप्शन में देखनी पड़ती है, लेकिन आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, इतना सब चीजें। सिर्फ वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट यानी वॉल्यूम, पीसीआर और चेंज इन पीसीआर, तीन चीज पे काम करना है बस, और कुछ नहीं देखना है। वॉल्यूम एट द मनी, ओवरऑल वॉल्यूम, पीसीआर एट द का पीसीआर, और ओवरऑल पीसीआर, और चेंज इन पीसीआर, ये तीन चीज पे काम करना है बस। पिंकू पाल जी, क्या क्वेश्चन है बताओ। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग पिंकू, बताओ। सर सर 2 मिनट पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दीजिए। अभी आप नए हो ना, नए बैच से हो ना, जी है। तो अभी तो कुछ आपने पढ़ा नहीं, तो ये आप क्या क्वेश्चन आपका बन रहा है। सर कि ये जो अभी से वहीं से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, वहां पे सर एक रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे वो दिखा दीजिए। अभी आप उसमें नहीं, अभी आपको मैंने हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन, ये चीजें समझाई ना, उस पे फोकस करो। ये जब यहाँ यहाँ के जोन पे आओगे, तो आप इस पे, अभी आप बैंक निफ्टी निफ्टी देखो ही मत अभी आप, पहले स्टॉक ठीक में है तो सर। ट्रेड करो। ओके। सुधीर, आपसे मैं पूछ रहा था, अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ जी सर। कैसा चल रहा है सुधीर, ट्रेड सही जा रहे हैं अभी।
हाँ, अभी तो मैंने पूछा ना आपसे ये वाला जो ट्रेड लिया था। अच्छा, आप ही पूछ रहे थे, सॉरी। ओके। और किसी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो अभी मैंने चेंज इन पीसीआर पढ़ाया? अमन, आपका तो क्वेश्चन होना चाहिए, जेन्युइन है, बताओ। हाँ हाँ सर, है ना सर, मेरा क्वेश्चन है। बोलो। सर, वो आप पिछली क्लास में बताए थे कि हमारा क्लोज टू 1 के पास पीसीआर होता है, तो हम सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। तो सर, ये हम्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड करेंगे सर? है इसका कोई? सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल जोन देखो। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई आसपास सपोर्ट मिल जाता है, जैसे मान के चलो कोई बड़े टाइम फ्रेम में कोई स्विंग ये मिल गया, थोड़ा बहुत आप जब बैंक निफ्टी में एनालिसिस करना तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेना। कोई ऐसा तो नहीं है जो वनडे में सपोर्ट मिल रहा हो, वनडे में रेजिस्टेंस बहुत बड़ा चैनल बना हो, वो चीज है, ठीक है। और ये हर बार आपको मिलेगी नहीं, ये चीजें बार बार ये आपको इतना रोज नहीं मिल जाएगी। तो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या बात है कि मार्केट में आप हॉरिजॉन्टल जोन, अगर मान चलो 515 पे है तो यही मेरा एक सपोर्ट है 500 का, ठीक है, ये सपोर्ट है। अच्छा। और ऊपर 900 का रेजिस्टेंस है। तो अगर मेरा कहने का मतलब है अगर 1 का पीसीआर है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम में देखूंगा कि वॉल्यूम किधर का, अगर वॉल्यूम पुट साइड का है, पीसीआर भले 0.90 है, 92 है, 95, देखूंगा वॉल्यूम किधर का बड़ा। अगर देख रहा हूँ वॉल्यूम पुट साइड का बड़ा है, एट द मनी में क्या डाटा है, यहाँ पे एट द मनी का पीसीआर देख रहा हूँ, अगर कॉल सेलर है अब पुट बाइंग है तो मैं जाके ट्रेड लूंगा। यहाँ पे क्या चेंजेस हुए उसके हिसाब से डाटा मैं ट्रेड ले लूंगा, मतलब जिधर मुझे वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा उधर का मैं ट्रेड लूंगा। ठीक सर। और सर, जो आपने एक और ये स्ट्रॉन्ग मत कर ब्रेकआउट लेना कि बताया था मान के ना। चलो 1 का पीसीआर है और पता लगा वॉल्यूम पुट साइड का बड़ा हुआ है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का है तो आप जाके सपोर्ट पे ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं है, वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम किधर का बड़ा हुआ है। जी 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 सर। और सर, वो आपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बताया ना, जो कॉन्सेप्ट। हाँ। तो जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे से आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया आपने, हम्म। ये नीचे से आ रहा है मार्केट, और हम्म। हॉरिजॉन्टल से नीचे किया उसने। हाँ, ऐसे। ठीक है। हम्म। हाँ, और फिर ऊपर जाके ब्रेकआउट किया, फिर उसने रिटेस्ट रिजेक्शन किया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया सर। हाँ, स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ ये। ठीक है। ये सर, अब नीचे के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैसा रहेगा? मतलब नीचे ही से आ रहा है मार्केट, और नीचे ही के लिए हमको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए एक। अरे वो इसको ब्रेकआउट थोड़ी ना बोलते हैं फिर, अगर वो वहीं से रजिस्टेंस से रिटेस्ट करके आ रहा है। इसको ब्रेकआउट थोड़ी ना बोलेंगे, ब्रेक करने का मतलब किसी जोन को ब्रेक करना। इसको ब्रेकआउट थोड़ी ना बोलेंगे, तो रिवर्सल बोलेंगे कि रिवर्सल हुआ एक जोन से मार्केट। इसको अच्छा। तो फिर वही सिंपली है कि भाई रेजिस्टेंस पे है तो रिटेस्ट करके या डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरेगा तो हम बोलेंगे कि स्ट्रांग रिजेक्शन आ रहा है यहाँ से, ऐसे। जी सर। और सर, वो आप लोअर हाई का कॉन्सेप्ट बोले, जो आप पढ़ाए उसी पे काम करेंगे जब एक्सट्रीमली बेयरिश रहेगा मार्केट? हाँ, अगर ऐसा नहीं एक्सट्रीमली बेरिश, अगर मान के चलो निफ्टी बैंक है, आज का मार्केट लगाते हैं, आज क्या था, एक्सट्रीमली बेरिश था। जी सर। और याद रखना हाँ एक्सट्रीमली बिल्कुल बेरिश सर। में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा जब मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग अभी आपको समझना है कि कब चेंजेस हो जाते हैं। मार्केट देखो जब भी यहाँ पे जी जोन पे आया था, जैसे मार्केट यहाँ पे से मार्केट डायरेक्टली गिरा, यहाँ से डायरेक्ट गिरा, यहाँ पे आया, ये 5 मिनट का टाइम है, यहाँ से हाई गया, तो इसका लोअर पॉइंट क्या जी। होगा, ये वाला जोन होगा, ये ये। लोअर पॉइंट होगा, ठीक है। ठीक है। इसको ब्रेक किया ठीक है मार्केट, सर। तो यहां से मार्केट क्या है, नीचे चलता गया नीचे। तो मार्केट को क्या होता जी है, मार्केट जब प्रीवियस हाई को अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा ट्रेंड चेंज होगा। इसको ब्रेक किया तो, जी जब तक सर। इसको नहीं ब्रेक करता तब ओके तक सर। हमारा ट्रेंड नहीं चेंज होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जी ट्रेड सर। बनता। अगर जरूरी नहीं है, अगर मुझे कोई रजिस्टेंस भी मिल रहा है, अगर 0.70 का पीसीआर है या 60 का पीसीआर, तो अगर मुझे रजिस्टेंस मिल रहा है और कोई हॉरिजॉन्टल मुझे राउंड फिगर मिल रहा है, मान के चलो ये, मान के चलो मुझे 47,800 का जोन मिल रहा है, ये वाला जोन, तो अगर मुझे यहाँ भी ट्रेड मिल रहा है तो मैं यहाँ पे जाके भी ट्रेड करूंगा। लेकिन वो ओके वाला सर। क्या होता है, अगर लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो इसमें क्या होता है, हमें जब जब लो को ब्रेक करेगा, जब जब इसको ब्रेक करेगा तो जी सर। हमारा ये समझ लो कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरेगा, ऐसे। ऐसे जाता है जब मार्केट थोड़ा सा सर हाई जाएगा तो लो मार्क करो,
जैसे इसको ब्रेक करेगा। अब अगर बहुत एक्सट्रीमली एक रेजिस्टेंस आप तब मार्क कर सकते हो जब अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे ऐसे, तो आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो ऐसे कि भाई रेजिस्टेंस है, एक्सट्रीमली बेरिश आपका डाटा सबको नेगेटिव, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, नीचे का टारगेट ले सकते हो, ऐसे गिरेगा। आ, क्या सर वो जो आप अभी बताए नीचे ट्रेड ले सकते हैं जब इसको ब्रेक करेगा, तो सर यहाँ से मेरा ना हर बार बाउंस हो जाता है सर ट्रेड, मतलब ऐसा ले लेता है सर। कब किया आपने? कितने, क्या एक्सट्रीमली बेरिश में ट्रेड किया था? हाँ सर, एक्सट्रीमली बेयरिश में भी सर किया है सर। मतलब क्या स्टॉप लॉस क्या जोन की, मतलब क्या कहाँ तक रुके रहते हो फिर जब नीचे गिरता है तो? सर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं सर। मान के चलो ये है ऊपर गया, तो मार्केट में आप अगर लो मार्क कर रहे हो यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका हाई पे तो कम से कम प्रीवियस हाई का यहाँ तक तो रुके रहना पड़ेगा अगर यहाँ पे ट्रेड ले, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब एक्सट्रीमली जी बेरिश सर। होता है तो अगर लो, अगर मान के चलो तुम्हें उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम रेजिस्टेंस पे भी जाके ट्रेड कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल जोन को भी खींच के ट्रेड कर सकते हो हाँ यहाँ पे। हाँ, जो जो शक्ति सर बोलते हैं ना सर फेयर प्राइस, तो मैं सर हम्म। फेयर प्राइस पे ही जाता हूँ सर, फ्रेश पे। तो वो तो मैंने बताया है कि अगर वहां देखो पे। यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश होता है, 75 के नीचे का पीसीआर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा होता है, तो बहुत तेजी से सेलिंग, बहुत शार्प सेलिंग आती है। तो शार्प सेलिंग आता है तो मार्केट मौका नहीं देता ट्रेड करने का। तो समझ लो जब लो ब्रेक करता है तो ट्रेड लो, इसलिए मैंने बताया अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल जोन मिल जाता है, मैं तो कभी भी हॉरिजॉन्टल जोन के अलावा ट्रेड करता ही नहीं हूँ कहीं। तो हॉरिजॉन्टल जोन पे भी मिलता है तो ट्रेड करो आप। जी सर। देखो जो भी अभी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ना, जब आप वॉल्यूम पढ़ोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स किया, यहाँ से मार्केट क्यों नहीं गिरा, इतना पीसीआर में भी मार्केट क्यों नहीं गिरा, ये सारी चीजें। तो अभी चेंज इन पीसीआर थोड़ा सा आपने समझा है। जी सर। ऑप्शन चेन में वॉल्यूम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या ओआई को? मैं वॉल्यूम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मार्केट ट्रेवल वही कराते हैं। मान के चलो ठीक है, अगर मान के चलो ठीक है आप ये पुट सेलर है, ठीक है, आप इधर ओआई बढ़ा हुआ है, पुट सेलर मान के चलो 10 लाख है, ठीक है 10 लाख है, और कॉल्स ओआई मान के चलो 8 लाख है, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सारे कितने हैं, मान के चलो पुट साइड का वॉल्यूम 20 लाख है और कॉल साइड का वॉल्यूम 12 लाख है। तो बस जो है, बस को रोकने वाले नीचे से मान के चलो कितने हैं, 10 लोग हैं, और ऊपर जाने से रोकने वाले 8, पैसेंजर नीचे जाने के लिए कितने, 20, आगे जाने के लिए कितने, 12। तो ये बताओ मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ये प्रतिरोधक ही तो है, ये ट्रेवल थोड़ी ना कराते हैं मार्केट को, तो ये क्या करेंगे, मार्केट को रोक के रखेंगे यहाँ, यहाँ पे रोक के रखेंगे। हाँ जब तक वॉल्यूम नहीं चेंजेस होते, 20 लाख वॉल्यूम है तो मेरा इंटेंशन बुलिश होगा, मैं वेट करूंगा चेंजेस होने का सेलर को। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मान के चलो कॉल सेलर हावी है और वॉल्यूम में देख रहा हूँ भले क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट साइड का, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम मैं उल्टा बता दिया, ठीक है। मान चलो वॉल्यूम क्या था, मान चलो पुट सेलर है और वॉल्यूम जो है कॉल साइड का 20 लाख है, ठीक है, कॉल साइड का वॉल्यूम 20 लाख है और पुट साइड का वॉल्यूम 12 लाख है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पुट सेलर यार 10 लाख है, कॉल सेलर 8 लाख है, तो मतलब यहाँ पे क्या मजबूत, सपोर्ट मजबूत है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो 20 लाख कॉल साइड का है, अब पुट साइड का वॉल्यूम 12 ही लाख, तो मतलब पैसेंजर जो है नीचे जाने के लिए ज्यादा नहीं है, ऊपर जाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, अगर कंटिन्यू वॉल्यूम जो है 12 लाख से बढ़ने लगे, अब 20 लाख से ये घटने लगे और वॉल्यूम 12 लाख से बढ़ने लगे, तो मैं ये समझ जाऊंगा वॉल्यूम पुट साइड के अब ऐड हो रहे हैं, तब मैं जा सकता हूँ, नहीं तो मेरा इंटेंशन वॉल्यूम साइड ही रहता है हमेशा, वॉल्यूम किधर का है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, मार्केट की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। मार्केट अगर कॉल सेलर है और ये नीचे गिरा भी दिए मार्केट में, मान चलो एक हॉरिजॉन्टल जोन है वहां पे कॉल सेलर ज्यादा है और पुट सेलर कम है, और मार्केट क्या करने दे रहे हैं, मार्केट को नीचे से नीचे ब्रेक कर देंगे। लेकिन वॉल्यूम तो सारे अगर बुलिश साइड के हैं, तो वो पैसेंजर जब रहेंगे ही नहीं बस में तो वो नीचे जाके करेगा क्या, वो कंसोलिडेशन करेगा, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी। मार्केट में स्ट्रेंथ उधर की रहती है, ट्रेवल करता है, स्मूथ बाइंग या स्मूथ सेलिंग आती है जिधर के वॉल्यूम होते हैं। तो मैं बाइंग कर रहा हूँ तो हमेशा बायर के साथ ही रहूंगा, वो सेलर को चेंजेस होने का वेट करूंगा जिधर का वॉल्यूम का डायरेक्शन। शाहरुख अनम्यूट करना, मैं क्या क्वेश्चन है आपके? हेलो जी बताओ। सर, मेरा क्वेश्चन वो स्टॉक से रिलेटेड, इससे जो आपने बोला था ना कि जहाँ पे स्टॉक प्रोबेबिलिटी रखते हैं रिवर्स करने की, ठीक है, हम्म। उसमें वॉल्यूम का डिफरेंस रहता है ना, वही मतलब रहता है ना, बाकी हाँ का तो हाँ पीसीआर भी वैलो, नेगेटिव है, वैलो में तो डिफरेंस होता है। वॉल्यूम का डिफरेंस है। और अगर वो मतलब रेड में है फिर भी वॉल्यूम ज्यादा है तो भी सर वो प्रोबेबिलिटी रखते हैं ना रिवर्स की।
अब ईयरफोन लगाए हो क्या शाहरुख? काफी इको वॉइस आ रहा है, फिर से नहीं बोलो। सर, रास्ते में थोड़ा। क्या क्वेश्चन था? रिवर्सल होने के चांसेस क्या होते हैं? ये सर वो जो स्टॉक में रहता है जिसकी प्रोबेबिलिटी रहती है सर रिवर्स होने की, जैसे हम्म वॉल्यूम का डिफरेंस रहता है सर, वही होता है ना? वही होता है, मान के चलो ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं किस टाइप का रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। मान के चलो कॉल सेलर कितने हैं? कॉल सेलर 10 लाख है, ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पर कॉल सेलर 2,000 है, ठीक है, जैसे स्टॉक में होते हैं। और पुट सेलर है 1,500। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के ग्रीन है, तो हमारा बेरिश ट्रेड बनेगा यहाँ पे, जिस हिसाब से आपने पढ़ा है। इन द मनी यस कॉन्ट्रैक्ट पुट सर। साइड के हैं, कॉल सेलर हैं। अब वॉल्यूम जाहिर सी बात है, मान चलो वॉल्यूम इधर के हैं 3,000, सॉरी इधर के वॉल्यूम है 15,000, ठीक है, और इधर के वॉल्यूम है 25,000। तो मैंने क्या बोला है कि कॉल सेलर ज्यादा हो और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के हो, भले वॉल्यूम इधर के ज्यादा ना हो, इधर के हो, तो इसकी मान्य कुछ नहीं रह जाती, तो हम बेरिश ट्रेड लेते हैं। लेकिन उसमें कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, रिटेस्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक तरफा कब होता है? जब सेलर भी ज्यादा हो और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन हो और पुट बायर भी ज्यादा हो, तब हमारा एक तरफा स्टॉक होता है। और एक तरफा जितना ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस होगा, मान चलो भले इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, लेकिन इधर 15,000 वैल्यू में, इधर 28,000 वैल्यू में, तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भले ग्रीन नहीं है इधर के, लेकिन वो रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पे कंफर्मेशन लेके ट्रेड करना बहुत जरूरी होता है। और अगर एक तरफा है तो आप जाके ट्रेड कर लो। आज 2 स्टॉक एक तरफा थे, अमन बताया था ना, मैंने ट्रेड किया था। सर उस पर तो ट्रेड नहीं बनाया था, लेकिन मैंने वॉच किया था सर। लास्ट टाइम तक उसमें सेलिंग ही सिप्ला आई और थी। सर। हाँ, सिप्ला हाँ और सर, लाल लाल पैच। हाँ। तो ऐसे हाँ स्टॉक सर। तो आंख बंद करके कंफर्मेशन की भी जरूरत नहीं होती है। मैंने भी आ गया सर, बीपीसीएल में तो बराबर था, वो सिर्फ उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में थोड़ा रिवर्सल हो गया था। अच्छा ठीक है, अगर और तुमसे स्टॉक से कुछ स्टॉक में सही जा रहे हो, तुम्हारे में स्टॉक में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो तुम स्क्रीन शॉट कर करके मुझे भेजो और अभी कॉल कर लेना मुझे, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे अभी, स्टॉक ऑप्शन में स्विंग सिखाने वाले हो ना आप? स्टॉक ऑप्शन में मैंने कब बोला स्टॉक ऑप्शन में स्विंग सिखाने वाला हूँ? गणेश जी अनम्यूट करना माइक अपना। हेलो। जी गणेश जी, बताइए क्या क्वेश्चन है? नहीं सर, वही मुझे जानना था कि स्टॉक ऑप्शन में आप मतलब सिखाने वाले हो क्या नहीं। स्टॉक मैंने सिखा चुका है, स्टॉक का ऑप्शन चाहिए ना, आपकी कॉन्स्टेंसी बन जाएगी तो उसमें स्टॉक ऑप्शन करो। पहले स्टॉक नहीं नहीं, इक्विटी में तो। वो स्विंग के लिए मतलब वन वन मंथ के लिए होल्डिंग के लिए। अच्छा, फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, फ्यूचर की नहीं सर, ऑप्शन की। हम्म। तो वही जानना आप था कि मतलब कैसे कर। देखो, स्टॉक में ऑप्शन करना होता है, पहले स्विंग ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड में आप कितना ट्रेड कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो उसी में तो आप ऑप्शन ले सकते हो उसका, जो स्विंग ट्रेड की सीट्स है उसमें, उसमें ऑप्शन चेन का डाटा देख के। फ्यूचर लो, ऑप्शन नहीं। फ्यूचर लेना होता है। अच्छा 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 अच्छा। ऑप्शन नहीं, फ्यूचर, उसमें जो स्विंग में होल्ड किया जाता है वो फ्यूचर होता है। पर सर हम एक दिन के लिए कैसे हो जानते हैं कि ऑप्शन चेन से डेटा कलेक्ट करते हैं ना हम। वो तो इंट्राडे में है ना। हाँ, पर वो स्विंग के लिए कैसे देखते हो। स्विंग के लिए अभी आप न्यू बैच से हो ना गणेश जी, हाँ जी सर। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आप उसमें सीखोगे, अभी आप तो उसमें एंट्री करना, टारगेट लेना ही सीख रहे हो। जी सर। बाकी देख लो, चेंज इन पीसीआर नोट डाउन जरूर कर लेना, छोटा सा टॉपिक था, मैंने इतना बढ़ा चढ़ा के जरूर बताया, लेकिन इसको छोटा सा टॉपिक है, ये मार्केट खुलने पे यही देखना कि किधर का मार्केट का पीसीआर घट रहा है बढ़ रहा है, यही लॉन्ग, ठीक है? और बाकी अभी मुझे और बताना है इस पे, चेंज इन पीसीआर पे मैं आगे बताऊंगा आपको कि 0.2 का चेंजेस क्या होते हैं, सारी चीजें। बाकी कल मिलते हैं। गुड नाइट सभी को।